सर, कोरोना काल जब आया, ऐसी लावारिस लाशें हैं या मृतक हैं, तो आपको भी कोरोना हुआ होगा। कितनी भारी मतलब भयंकर समस्या का सामना। काल था वो एक उस चीज को अपन भूल जाए तो करते तो अपन में मन सिहर उठता है। जी, ठीक है, दुनिया में क्योंकि कोरोना पूरे वर्ल्ड में आया था। जी, जी, तो हम भाग्यशाली माने या भगवान ने जो कार्य करते हुए तो 13 साल हो गए। जी, और उसमें लेकिन जो कोरोना काल का जो 2 साल था, डेथ बॉडीज को शमशान घाट तक छोड़ना है, या कोई लावारिस होता है या कोई बेसहारा होता है, तो कोरोना काल के अंदर भी जब हम चला गया होता किसी लेडी का सिंदूर उजड़ चुका होता, मतलब कोई ना किसी के घर में मौत का हो, तब वो कॉल आता है। तो मैं तो चौंका भगवान, कोरोना काल के अंदर करीबन 2 साल के अंदर 360 डेथ बॉडी, मतलब 350 से ज्यादा बॉडीज को शमशान तक पहुंचाया, उनके गंतव्य तक पहुंचाया, और लावारिस वगैरह जो भी मिला के उनका। ऐसी भी डेथ बॉडी मिली होगी उस समय, जिसको कोरोना हो गया और उसका परिवार तक नहीं पहुंच पाया उस जगह पर उसके दाह। उनको दोष नहीं देते हुए कि देखो स्थिति होती है, हर व्यक्ति उसमें, देखिए आप हो कि मैं हूं। जी, जब कोरोना का जो 2 साल का वो जो टर्म था, और खास करके जो सेकंड लेयर थी, फर्स्ट लेयर में तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स वगैरह। महामारी के दौर में मैं जा रहा हूँ लोगों के दाह संस्कार में, लावारिस लाशों को लेकर उनका दाह संस्कार करवा रहा हूँ, समय निकाल कर जा रहा हूँ अपनी टीम के साथ में। को तो एक्सपायर हुए 17 साल हो गए। जी, उस कोरोना काल के मेरे 94 ईयर्स के दादाजी, बुजुर्ग, मेरी मदर, जी, ठीक है, जी, मेरे 2 छोटे ब्रदर, उनकी मिसेज, मेरी जी, मिस, उनके बच्चे, मतलब कुछ। जी, लेकिन कोरोना काल के अंदर जी शुरू हुआ तो क्या मालूम, भगवान ने पहले से सोचा, मेरे दिमाग में आया कि शरीर में एक मोक्ष रथ होना चाहिए। जी, तो मैंने मेरे पिताजी की स्मृति में स्वयं ही एक मोक्ष रथ तैयार करवाया, 4 व्हीलर गाड़ी है जिसको मैं ही ड्राइव करता हूँ। अच्छा। तो वो कोरोना। कहते हैं सर कि नेक काम जो करते हैं लोग, उनको ऊपर वाला भी साथ देता है। इस कोरोना काल के अंदर क्या आपको कोरोना नहीं हुआ या आपके परिवार को नहीं हुआ? ऐसा कहीं न कहीं तो नज़र आया होगा आपको कि इसको कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ सर? लेकिन भगवान का सहयोग मानिए कि इस दौरान मुझे तो कोरोना हुआ ही नहीं, मेरे परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में से भी किसी को नहीं हुआ। जी, और सबसे बड़ी बात कि मेरी पूरी गली में जहां मैं रहता हूँ उसमें किसी को कोरोना नहीं हुआ। ना मेरे आगे वाली, जो कोरोना से डेथ की बात बोल रहा हूँ, कोरोना हुँ, पॉजिटिव तो मेरी गली में कोई आया नहीं। और जो मेरे आगे पीछे की जो गलियां थी, जो भी नियरेस्ट, पूरी गली में तो कोई डेथ हुई नहीं कोरोना से, ड्यू टू कोरोना। जी। और आगे पीछे गली में भी किसी की डेथ नहीं, ये भगवान का ही सहयोग था। जैसे आप यहाँ आए, ठीक है सर, उससे पहले जब मेरी बात हुई तब आपने मुझे एक फ़ोन पर एक बात कही थी जी, कि मुरली जी, अगर जी। ऐसा कोई केस आ जाता है तो आज का इंटरव्यू जो है वो पोस्टपोन करना पड़े। यदि मैं हूँ, हुँ, अगर मैं सिटी में अवेलेबल हूँ, मेरे पास कॉल आएगा तो सब छोड़ के पहले मुझे जाना है। आपको भी कहा था मैं कि अगर कॉल आ गया तो मैं आपके पास नहीं पहुँच नहीं पाएँगे, आऊँगा, बिल्कुल। अब नहीं आ पाऊँगा। तो होती है, जैसे कोई दुर्घटना होगी तो पुलिस का फ़ोन आओ, किसी का हो तो हाईवे से डेड बॉडी को उठानी पड़े। अब मानिए मैं अपने ऑफ़िस से फ्री होके 10 बजे घर पहुँचा, 11 बजे खाना खा के 12 बजे सो भी गया। 15 मिनट बाद अगर फ़ोन आता है तो मुझे जाना है। अब वापस मैं कब आऊँगा, 2 घंटे में आऊँगा या 3 घंटे में? तो नेचुरल है कि मैं उठूँगा तो परिवार के सदस्य भी उठेंगे। गेट खोल के जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तो उनको भी जागना ही है। तो वो तो सबको सर्वाइव तो करना पड़ता है, बट करना है तो करना है जितना अपने बस में है। जी, जितना कि फायदे की बात तो तब होता है जब मैं किसी से कुछ ले रहा हूँ जी, या कोई दे रहा है, तो इतना मालूम है, और तो जनता को भी मालूम है कि आज तक जब से ये कार्य कर रहा हूँ, 1 रुपया भी किसी से लिया नहीं। कोई बोल देवे कि भाई इवन दैट। तो उसके भाव कैसे पैदा हुए? विचार कैसे आए? और कहीं न कहीं ये एक सोच होती है इन फ्यूचर या बचपन से मन में, तो ये ख़यालात कैसे आपके ज़हन में आए? देखिए, ख़यालात का तो ऐसा है, जो ईश्वर आदेश करता है उसके अकॉर्डिंग सारे कार्य होते हैं। और हर व्यक्ति कोई न कोई कार्य करता है, हर व्यक्ति सेवा से जुड़ा है, भले कुत्ते को रोटी देनी हो, गाय को चारा खिलाना हो, हर व्यक्ति अपने-अपने अनुसार सारे कार्य करता है। तो मैं भी जब स्कूल लाइफ़ में था, तब जो अपने से सीनियर लोग होते हैं, वो जो ब्लड डोनेशंस वगैरह करवाते हैं, उनसे तो सारे अपन जुड़े हुए रहते हैं। जी, और देखते थे ये भी करते, तो भाव होता है कि करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो अपन भी मोटिवेट तो होते ही है। जी, तो उसी दौरान मैं जैसे जब कॉलेज लाइफ में था तब लियो क्लब से जुड़ा था। जी, तो लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की जो युवा शाखा है उसमें रहे, फिर लॉयंस में भी आए। जी, और तो ये तो जो सीनियर लोगों के लॉयंस वगैरह, उनसे जो समाज सेवी संगठनों में कार्य करते हुए, उनके साथ रहते हुए, ऐसा छोटा-मोटा कार्य तो अपन करते रहते हैं। जी, और रही बात जो आप ये दाह संस्कार की बात जो कर रहे हैं, जो मृतक शरीरों के बारे में है, जी, वो आज से 13 साल पहले जी, ना बगीचे के कॉर्नर के ऊपर किसी भिखारी की डेथ हुई थी जो लावारिस था। जी, तो नेचुरल है, वो अगर डेथ हुई है तो पब्लिक इकट्ठी होती है, तो मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन के उनके साथ में खड़ा रहा जी, कि भाई क्या होता है, मुझे मालूम नहीं था कि क्या प्रोसेस होता है जी, उनका। तो
सब लोग इकट्ठे हुए, आसपास लोग, उन्होंने फिर अपने नगर पालिका में कॉल किया। नगर पालिका ने उनके जो कर्मचारी होते हैं, जो उनकी ड्यूटी होती है, जी। वो आए। तो पर वहां से आए थे तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए थे। ओके। जो उसमें व्यवस्था नहीं होगी, सुविधा नहीं होगी, तो उनके पास जो साधन था उसके अनुसार वो आ गए। जी, जी। तो ट्रैक्टर ट्रॉली वही थी जो कचरा ले जाने के काम आती है। तो जी। उसमें उनका कोई गलती नहीं, जो साधन था वो उसमें वो लेके आए। जी। तो पर हालांकि कचरा वगैरह नहीं था, वो खाली थी। पर उस समय तो मैंने उनको क्या किया, वो थोड़ी पास में हेडपंप था, मैंने जी। कहा उनको धुलवा करके वो साफ किया। उन्होंने जितना पॉसिबल हो सकता था, उन कर्मचारियों ने भी उसको उठा करके उस डेथ बॉडी को ले जाके शमशान घाट लेके गए। जी। तो मैं भी पीछे पीछे बाइक लेके गया, देखते हैं भाई कैसे होता है, लावारिस से कभी देखा हुआ नहीं था ना ऐसा। जी। जी। तो गए तो उन्होंने भी वही सहम में जो लकड़ियां जमाई उसके ऊपर रख के उसको जो भी फ्यूनरल होता है वो कर दिया। जी। तो उस समय मेरे दिमाग में ऐसी बात आई, मैंने कहा चलो आज अपन अपन परिवार के साथ रहते हैं। जी। ये भी व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है, जी। ये भी किसी का बेटा होगा या पिता होगा, कोई ना कोई इसके परिवार में भी होगा, लेकिन वर्तमान में लावारिस की तो डेथ हुई है। बिल्कुल। पैदा हुआ होगा तब लावारिस नहीं हुआ नहीं होगा। था, बिल्कुल। अब भगवान ने जब जिसकी जैसी स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसको वर्तमान में वो जो डेथ हुई है, तो मैंने कहा इसका भी दाह संस्कार जो जनरल जो गलियों से जो डेथ बॉडी लेके जाते हैं, वो बाकायदा शव यात्रा निकाली जाती है, विधि विधान होता है उनका। जी। तो जो परिवार वाले दोस्त वगैरह आते हैं, तो उस समय मैंने सोचा, मैंने कहा आज तो ये हुआ है और मैं कोशिश करूंगा अगर भगवान साथ देगा तो जी। आज के बाद सिरोही अथवा आसपास के एरिया में जहां तक मुझे मालूम पड़ता है किसी भी लावारिस की या भिखारी की डेथ होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका विधि विधान से शव यात्रा निकाल के, जो भी आंशिक रूप से होती है, जी। वो शव यात्रा निकाल के उसका एक दाह संस्कार एक वारिसदार की तरह करूं, एक ताकि प्रॉपर ईश्वर की मर्जी से अपने जितना पॉसिबल होता है उतना अपन कर पाते हैं। तो तब से लगा करके ये 13 साल हो गए, 13 साल क्रॉस हो गए। जी। ये है तब से ये चालू, और जब तक ईश्वर अल्लाह भगवान वाहेगुरु जब तक साथ देते हैं तब तक करेंगे। बाकी बिल्कुल। अब हमको भी दुनिया से जाना है और ये काम चलता रहेगा, हर बिल्कुल व्यक्ति सही। करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है जी सर। सर, कोरोना काल जब आया है और उस समय एक मतलब वैश्विक बीमारी के रूप में, एक भयंकर बीमारी के रूप में आया। अब जैसा कि आपने बताया कि जो ऐसी लावारिस लाशें हैं या मृतक हैं, तो उनके रूप में कहीं न कहीं बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा आपको। हो सकता है शायद आपको भी कोरोना हुआ होगा, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं, उस समय आपको कितनी भारी मतलब भयंकर समस्या का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, जो कोरोना काल था, वो एक उस चीज़ को अपन भूल जाए तो अच्छा, और काफ़ी लोग भूल गए हैं। जी। क्योंकि वास्तविक ज़िंदगी में आ गए हैं और उस समय का जो दृश्य था, वो अगर आज अगर याद करते तो अपने मन सिहर उठता है, जी। ठीक है? हम लोग भाग्यशाली हैं, जो आप बैठे, मैं बैठे हैं, जो जी। भी हम वर्तमान में इस दुनिया में, क्योंकि कोरोना पूरे वर्ल्ड में आया था। जी, जी। तो हम भाग्यशाली माने, या भगवान ने जो लोग ऊपर चले गए, उनकी इतनी लिखी थी। और उस समय की स्थिति को देखते हुए अगर आज अपन देखें, क्योंकि ये कार्य करते हुए तो 13 साल हो गए। जी। और उसमें लेकिन वो जो कोरोना काल का जो 2 साल था, उस दौरान अब देखिए इसके अंदर जो डेड बॉडीज़ को शमशान घाट तक छोड़ना है, या कोई लावारिस होता है या कोई बेसहारा होता है। तो कोरोना काल के अंदर भी जब हम लोग, क्या होता है कि उस समय कोई लोग परिवार वाले नहीं आते थे। कई लोगों के परिवार वाले भी आते हैं फ्यूनरल में, जी। और डिपेंड करता है उनकी स्थिति के ऊपर। कई लोगों के जो बाहर रहते थे, तो वो नहीं आ पाते थे। कई लोगों के मना हो जाता था, हॉस्पिटल में डेथ हुई है, लेकिन हम तो नहीं आते, इसका फ्यूनरल कर दो। कई लोगों के परिवार साथ आते थे, तो मेरी ड्यूटी थी कि उनको शमशान तक पहुँचाऊँ, और वो ईश्वर ने जितना काम करवाते थे अपन उतना करते थे। और इस कोरोना काल के 2 साल के ड्यूरेशन के अंदर उसमें भले लावारिस लाश भी आ गई, बेसहारा लाश भी आ गई, और जो शव होते हैं और जिनके परिवार वाले साथ आते थे उनको भी शमशान तक पहुँचाना। कोरोना काल का जो था, उस समय मैं तो को भगवान करे दिन में मेरे पास कॉल ही नहीं आवे। क्योंकि जब-जब भी किसी का कॉल आता है, मतलब किसी के घर का चिराग बुझ गया होता है, किसी की माँ का लाल चला गया होता है, किसी लेडी का सिंदूर उजड़ चुका होता है, मतलब कोई न किसी के घर में मौत का हो, तब वो कॉल आता है। तो मैं तो चाहूँगा भगवान करे ये कभी ये फिगर समय वापस कभी समय आया नहीं है। बढ़े भी नहीं, भले नॉर्मल डेथ में हो या कोरोना काल में। उस कोरोना काल के अंदर करीबन 2 साल के अंदर 360 डेथ बॉडी, मतलब 350 से ज्यादा बॉडीज को शमशान तक पहुंचाया, उनके गंतव्य तक पहुंचाया, और लावारिस वगैरह जो भी मिला के उनका फ्यूनरल करवाया, किया गया। बहुत बड़ा अचीवमेंट था सर। पर कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसी भी डेड बॉडी मिली होगी उस समय, जिसको कोरोना हो गया और उसका परिवार तक नहीं पहुँच पाया उस जगह पर उसके दाह संस्कार में। ऐसे काफी किस्से हुए थे, लेकिन अब देखिए मैं उनको गलत नहीं कहता, जी। क्योंकि जो आए वो उनका स्वभाव था, उनको लगा कि हमें कोरोना नहीं होगा। जो लोग नहीं आए, तो क्योंकि नहीं आए तो लावारिस ही हुआ, जी। बेसहारा हो गया। लेकिन उस समय क्या था कि
मैं ये मानता हूँ कि उनको दोष नहीं देते हुए कि देखो स्थिति होती है, हर व्यक्ति उसमें, देखिए आप हो कि मैं हूँ। जब कोरोना का जो 2 साल का वो जो टर्म था, और खास करके जो सेकंड लेयर थी, फर्स्ट लेयर में तो गवर्नमेंट, डॉक्टर्स वगैरह, पुलिस वालों की ज्यादा डेथ हुई थी, सेकंड लेयर में पब्लिक को ही थी, क्योंकि फर्स्ट लेयर के अंदर वो टीके लगा करके सेकंड लेयर में आम जनता की ज्यादा हुई थी। तो उसके अंदर उस 2 साल के जो जो कोरोना काल था, तो सब व्यक्तियों के मन में एक ही था, हम लोग याद कीजिए वो समय जब हम फर्स्ट के 2 मंथ्स तो अंदर ही बंद थे, किराना की दुकान तक खुली नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फिर गोले खींचे गए थे, आज याद कीजिए अपन भूल गए हैं वो बिल्कुल सही गोले थे, एक वहां खड़ा रहेगा, एक वहां खड़ा रहेगा, ठीक है। फिर 2 घंटे के लिए दुकानें खुलती थी, अपन वो दृश्य भूल गए, बाहर कोई निकल नहीं सकता था, तो इतना डर था मौत हो जाएगी, तो एक परिवार के सदस्य की किसी की डेथ होगी, अब मानिए उसको लगता है, डिपेंड करता है कि आज मैं पास गया तो मैं भी चला जाऊंगा, तो वो लगाव होगा उनको उस समय आने का, लेकिन कि मैं मुझे हो गया तो मेरे परिवार को हो जाता, हो सकता है वो सेफ पॉइंट से नहीं आया, मैं क्यों किसी को गलत बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल तो काफी जगह है, कई जगह ऐसी भी था जिसके हस्बैंड की डेथ, अपने डेथ हुई तो पत्नी नहीं आई, तो अपनी डेथ बॉडीज तो घर तक भी नहीं जाती थी, नहीं जाती किसी की पत्नी की डेथ हो गई तो पति नहीं आए, और कईयों के गांव से फोन आते थे कि फ्यूनरल वहीं कर दिया जाए, कई लोग, मतलब इस चीज को अपन व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेके, देखो कई लोग आए, मतलब काफी लोग आए, तो ये अपना कर्म था, भगवान ने किया, जिसके भाग्य में जो लिखा हाँ, हुआ था दाह संस्कार और करना हो। वो अपने सेफ पॉइंट से नहीं आए, क्योंकि वो उनको गलत नहीं मानता कि आज अगर हम लोग बच गए हैं तो उन्होंने अपने बचाव के लिए रखा हो, सेफ पॉइंट के लिए रखा हो, कि पूरा दूसरा पीछे परिवार भी होता है। सर आपके जहन में ख्याल नहीं आया कि मैं उस महामारी के दौर में मैं जा रहा हूँ लोगों के दाह संस्कार में, लावारिस लाशों को लेकर उनका दाह संस्कार करवा रहा हूँ, समय निकाल कर जा रहा हूँ, अपनी टीम के साथ में जा रहा हूँ, या फिर मैं अकेला जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए आपको पीछे सोचना पड़ा होगा कि नहीं यार, मुझे कुछ हो गया तो कल उठ के मेरी फैमिली का क्या हो। सही बात है आपकी, मेरे परिवार ज्वाइंट फैमिली है जी, मेरे फादर को तो एक्सपायर हुए 17 साल हो गए जी, उस कोरोना काल के, मेरे 94 ईयर्स के दादाजी बुजुर्ग, मेरी मदर, जी, ठीक है, जी, मेरे 2 छोटे ब्रदर, उनकी मिसेज, मेरी मिस, उनके बच्चे, में कुल मिला के 13 से 14 लोगों का परिवार था, लेकिन जब कोरोना काल में डेथ बॉडी छोड़ने जाता था तो डर तो होता ये नहीं कि भाई मर जाएंगे, ईश्वर ने लिखा है, मैंने ही सोचा था बाहर मर जाऊंगा, या जाना होगा तो अंदर भी चला जाऊंगा, क्योंकि कहीं काफी लोग जो जितने सेफ रहे थे वो बाहर अंदर रह के भी चले गए, लेकिन ये डर था कि मुझे हो गया तो मेरा परिवार है पीछे, उनको कुछ हो गया, लेकिन क्या करें, एक मन में था कि ना निकलता नहीं, जाना मतलब जाना है। उस दौरान जो सेकंड लेयर की जो खतरनाक वेव थी, सेफ्टी तो रखता था, ग्लव्स रखना, सैनिटाइजेशन करना, लेकिन जब 1.5 महीने तक तो जो खास एक वो मई जून का महीना मुझे याद है, जब उस 1 महीने के अंदर 94 डेथ बॉडीज वो शमशान तक में लेके गया था, 94 एक महीने में, वो उस खतरनाक वेव के अंदर इतना था कि भाई वो मुझे हुआ तो उस 1.5 महीने तो मैं नीचे ही सोता था, मतलब परिवार से अलग ही, मिलना नहीं, मतलब ठीक है देखना है, ये मतलब होता है कि मैं सुबह निकला, एक गया तो पीछे दिन की डेथ बॉडी 7-7 8-8 डेथ बॉडीज का फ्यूनरल करवाना, ठीक है, तो कभी भगवान करे नहीं आवे, कोई एक जाता तो पीछे, तो मैं सुबह निकलता था, ऑफिस के मेरे बाहर जाके फुटपाथ पे सो जाता, क्योंकि बार बार नहाना, बार बार सैनिटेशन होना होता, वो हो नहीं पाएगा, एक बार निकल गया तो फिर रात को ही जाता था, तो डर तो होता ही है कि सबका परिवार होता है, लेकिन काम करना है तो करना, क्योंकि उस समय जब फर्स्ट लेयर के अंदर कोई ऐसा विकल्प भी नहीं था डेड बॉडीज ले जाने के लिए, कभी कैसे ले जानी, तो चूंकि एक डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट के लिए एम्बुलेंस तो है ही, लेकिन कोरोना काल के अंदर जी शुरू हुआ तो क्या मालूम भगवान ने पहले से सोचा, मेरे दिमाग में आया कि शरीर में एक मोक्ष रथ होना चाहिए, तो मैंने मेरे पिताजी की स्मृति में स्वयं ही एक मोक्ष रथ तैयार करवाया, 4 व्हीलर गाड़ी है जिसको मैं ही ड्राइव करता हूँ, अच्छा, तो वो कोरोना के अंदर बनवाई, तो उसको वही शव यात्रा ले जाना, घरों के बाहर तक ले जाके उनको डेड बॉडीज खोल के परिवार को दिखाना, दूर से जो भी विधि विधान होता है उतना कर लेते थे, और किसी के परिवार वाले आते थे तो मेरी ड्यूटी थी, क्योंकि साधन नहीं था तो उनको शमशान तक पहुंचाना, और आज भी वही काम करते हैं, जितना भगवान का हुक्म होता है वो करते हैं। तो सर कई बार होता है ना कि ये जो आप काम कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, अब इसमें खर्च भी आएगा, पेट्रोल वगैरह या फिर कुछ और भी उनके लिए सामान जो है, कहीं ना कहीं ये सामान का जो आप किस प्रकार से करते हैं, या फिर खुद अपनी मतलब कमाई से कर रहे हैं, या फिर कुछ सपोर्टर हैं, या कुछ लोग आपके सहयोग में हैं, इस तरीके से कुछ। देखिए इसका कोई इतना ज्यादा खर्चा तो आता नहीं है जी, अब हर व्यक्ति, जैसे अपने को चाय चाय बीड़ी का जैसे खर्चा होता है डेली रूटीन का, तो वो अपना कुछ इतना ज्यादा खर्चा है नहीं, जी, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की दया से अपने इतने आज छोटा मोटा खर्चा है तो मैं स्वयं ही बयान कर लेता हूँ, और गाड़ी का रही बात पेट्रोल की, तो किसी से क्या इसमें, भगवान अपन काम कर रहे हैं तो किसी से लेके क्यों करना, ठीक है, जब तक भगवान अपने को जितना भी छोटा मोटा होता है, और काफी लोग बोलते हैं लेकिन
अब ये तो वो करे कि ये करे, कोई लावारिस है तो उनका बेटा मैं ही रहा या परिवारजन अपन हो गया, अपने परिवार वालों के लिए भी तो खुद ही करते हैं। तो ये तो एक सबसे पवित्र शरीर है। बिल्कुल। देखिए सबसे पवित्र शरीर है। कई लोग बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता, ऐसा नहीं होता, ठीक है? या काफ़ी में एक्सीडेंटल डेथ बॉडी जैसे लेके आते हैं जो कटी-फटी होती है पूरी, या रात को भी 2 बजे हो गए, 3 बजे डेथ बॉडी लानी पड़ती है। जी, तो डरने की तो कोई ऐसी चीज़ों से बात होती नहीं है। जी, मैं तो कहूँगा आजकल जो लोगों को ज़्यादा खतरा होता है ना, वो जी। जीवित इंसानों से है। जी, बिल्कुल। सुनिए, ठीक है? क्योंकि आज मैं जनरल बोल रहा हूँ काफ़ी जगह ऐसी होती है कि जो जीवित व्यक्ति है उसके मन में दगा होता है, धोखा होता है, स्वार्थ होता है, छल होता है, कपट होता है। वो आपको कब तक मतलब जो पर्टिकुलर कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो, तो सब तो आपके सपोर्ट में रहते नहीं है। जी, एक डेड बॉडी वो तो एक पुण्य आत्मा है। जी, जब उसके शरीर से साँस चली गई मतलब उसका नाम भी चला गया और वो तो एक बिल्कुल, पुतले की तरह है। वो बिल्कुल, आपको क्या नुकसान पहुँचाएगा? बिल्कुल तो सही। पवित्र है जितना उस आदमी ने दुनिया में जीना था, जी लिया, यात्रा पूरी कर ली। अब जब उसको इस दुनिया से विदा कर रहे हैं अपन, तो मैं करूँ, उसके परिवार वाले करें। अब वो लावारिस है तो उसका तो कोई है नहीं, तो अपन भाग्यशाली माने कि अपने को एक मौका मिल रहा है ऐसा बिल्कुल, कि अब वो सिंपल वे में दुनिया से जाता, तो भगवान जितनी अपनी कोशिश करते हैं कि उसको सही तरीके से विधि-विधान से इस दुनिया से विदाई करने की कोशिश करें और जो भी होता है छोटा-मोटा अपने स्तर पे कर लेते हैं। बाकी भगवान की दया से आज तक अब इसमें कहने की कोई बात नहीं। क्योंकि लेना मतलब फिर वही लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि इनको भले ये मिलता होगा इसलिए करते हैं, ये करते हैं। स्वार्थ की वो स्वार्थ कहीं न कहीं आ जाता है नहीं, लोगों के मन में। तो कोई बड़ा खर्चा भी नहीं है ना, जी, पेट्रोल क्या जलता है, आप अपनी बाइक में डलवाओगे, उस गाड़ी में डलवाओ। बिल्कुल। बाइकल है जो मैंने पिताजी की स्मृति में बना रखा है, जी, अपनी खुद की गाड़ी चलावे उससे ज़्यादा तो वही चलती है मेरी। जी, जी, बिल्कुल, खुद की गाड़ी बिल्कुल। तो मैं आपके पास आज यहाँ अब तो लेके आया हूँ, महीने जी, में जी, 1 आध जी, बार चलती है। जी। और जो भगवान जितना करता है तो कोई बड़ा खर्चा नहीं है, कोई लाखों करोड़ का होता है, छोटा-मोटा अपना जैसे डेली रूटीन में चलता है वैसे चल जाता है। सर, ऐसी कोई डेड बॉडी आई है आपके पास में? कोई मृतक आपको मिला हो, उसका दाह संस्कार हो गया, उसके बाद में पता चला कि ये किसी का परिवार का व्यक्ति जैसे था? नहीं ऐसे काफ़ी जगह आए हैं। जैसे कि फ्यूनरल हो जाता है, देखिए क्या होता है, जब किसी की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद में पहले तो 3 दिन तक 3 से 4 दिन तक पुलिस उनकी तफ्तीश करती है। जी, न्यूज़पेपर में देती है बाकायदा, उनकी जितनी प्रोसेस होती है, पुलिस भी बाकायदा इसमें पूरा अपना मेहनत करके जितना भी उसको परिवार वाले को अ, ढूँढते। कई बार तो जब फ्यूनरल होना होता है उससे 1 घंटे पहले भी मिल जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। जी, तो अपन रुकते हैं कि समाचार मालूम पड़ता है, क्योंकि आखिरकार दो डेथ बॉडी 3 दिन, 4 दिन अगर मोर्चरी में पड़ी रहती है, तो एक टाइम के बाद वो भी सड़ने लगती है, बदबू मारने लगती है, तो एक टाइम है, वो वहाँ तक कब तक रखेंगे? तो उनके प्रयास के बाद में ये आए हैं, तो वो ऐसे मिले भी है परिवार वाले के एंड तक, उनके साथ जाके फ्यूनरल हुआ है। और काफ़ी जगह ऐसा भी हुआ है कि फ्यूनरल होने के बाद में जब वो न्यूज़पेपर में आता है, क्योंकि वो तो पुलिस रिपोर्ट में दर्ज हो गया उसका रिपोर्ट तो। जी, तो जहाँ गुमशुदगी दर्ज होती है, फिर मालूम पड़ता है कि इसी सूलिये के वहाँ मिले हुए हैं। तो मेरी काफ़ी जगह एक आदत होती है कि कोशिश करता हूँ इस डेथ बॉडी का मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ। पुलिस भी खींचती है इस चेहरे का। हाँ, तो आए हैं, मिलने भी आते हैं कई लोग। ऐसे गाड़ी भर-भर के आते हैं कि भई अरे कि चलो भई ये हमारे पिताजी थे या जो भी थे उनका आपने फ्यूनरल किया। तो मैंने कहा अच्छा वो तो नहीं है, मैं कोई नहीं, मैं भी आपका बेटा ही हूँ, कि वो तो देखो हो गया, वो होने के बाद तो क्या है? जी, फिर वो कुछ ऑफ़र भी कर देंगे, जो भी करना है आप शमशान में जाके कर दीजिए, उनकी भावना के अनुरूप जी, आए हैं ऐसे। तो वो देखो मैंने कहा किसी न किसी का जो आज लावारिस के रूप में डेथ होती है, वो परिवार उसका होता है। अब किसी के परिवार खत्म हो गया तो वो रियल लावारिस है। बिल्कुल, आज मैं ही हूँ, जी, आप मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मानिए कहीं सिरोही से बाहर गया, बॉम्बे गया या कहीं दूर गए अपन, किसी कारण से अपन गिर गए, चक्कर आके गिर गए, जेब में आईडी वगैरह नहीं है तो एक लावारिस ही हो गए। जी, तो पूरे इंडिया तो ढूँढेंगे नहीं, या तो परिवार ने गुमशुदगी दर्ज करवाई है, तो उस समय एक अपना कर्म है जो करते हैं। और भगवान करे सब सब लोगों को सलामत रहे और ऐसी नौबत किसी की आवे नहीं। जी। कहते हैं सर कि नेक काम जो करते हैं लोग, उनको ऊपर वाला भी साथ देता है। इस कोरोना काल के अंदर क्या आपको कोरोना नहीं हुआ या आपके परिवार को नहीं हुआ? ऐसा कहीं न कहीं तो नज़र आया होगा आपको कि इसको कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ सर? देखिए साहब जो मैंने कहा ना जो ईश्वर का हुक्म होता है, तब अपन कार्य करते हैं। जितना लिखा होता है उतना कर रहे हैं। ना मेरे हाथ की बात होती है, ना आप बिल्कुल। अपने किसी के हाथ की बात होती है। जी, अब कोरोना के टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरे परिवार में जॉइंट फैमिली है, जी, 13-14 लोगों का रहते हैं। जी, लेकिन आप ईश्वर की कृपा मानिए, भगवान का सहयोग मानिए, क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड। आपसे जितना हो सकता है उतना करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। तो मेरे बस में होता था उतना भगवान पे छोड़ के मैं तो निकल पड़ता था। अब कोरोना की जो डेथ बॉडी होती थी, उसको डायरेक्ट बाहों में लेना या जो भी पकड़ना डायरेक्ट, मैंने पहले दिन खाली
पीपी किट पहना था, उसके बाद खाली ग्लव्स ही पहनता था और जो मास्क पहनना था, जो सैनिटाइजेशन करना था। लेकिन ये लगता था कि डेली की आज जैसे बॉडी आंट उठाई है, कोरोना की बॉडी को पकड़ा तो मुझे नहीं होता है, हो जाए। तो हर 3 दिन में मैं वो क्या बोलते हैं तो पल्स नापना, कुछ ना कुछ तो बॉडी में फर्क आता ही होगा ना। जी, या 4-5 दिन बाद में मुझे मेरी डर नहीं थी, मेरे हुआ तो इंटरनल वो तो फैल मालूम बाद में पड़ता, परिवार में किसी को नहीं हो जा। तो 5-7 दिन में वो ब्लड चेकअप करवाते थे अपन, होता था ना कि जी, वो करता रहता था। लेकिन भगवान का सहयोग मानिए कि इस दौरान मुझे तो कोरोना हुआ ही नहीं, मेरे परिवार में जॉइंट फैमिली में से भी किसी को नहीं हुआ। जी, और सबसे बड़ी बात कि मेरी पूरी गली में जहां मैं रहता हूँ उसमें किसी को कोरोना नहीं हुआ। ना मेरे आगे वाली जो कोरोना से डेथ की बात बोल रहा हूँ, कोरोना पॉजिटिव तो मेरी गली में कोई आया नहीं। और जो मेरे आगे पीछे की जो गलियां थी, जो भी नियरेस्ट पूरी गली में तो कोई डेथ हुई नहीं कोरोना से, ड्यू टू कोरोना। जी। और आगे पीछे गली में भी किसी की डेथ नहीं। ये भगवान का ही सहयोग था, वरना के बल्लियां लग के बंद कर दिए गए थे, जी, ब्लॉक हो जाते थे। जी, और चलो ये बिल्कुल। तो भगवान पे छोड़ दिया था और भगवान ने अपन लोगों को बचा लिया, भाग्यशाली है। कहीं न कहीं आपके अच्छे कर्म सभी को एक साथ में नहीं अपने कर्म मतलब नहीं तो एक जो भी है प्रोटेक्ट के रूप में कहीं न कहीं लेके चले जो भी सर। है वो भगवान ने जैसा भी ये है सर। सर, इस कार्य से आपको अपना व्यवसाय छोड़कर मतलब कहीं जाते होंगे, काम भी करते हैं, तो आपको नुकसान भी होगा होता होगा सर बिल्कुल, ये तो कहीं न कहीं व्यक्ति मतलब 24 हॉवर्स अपने समय का भोग जो है, अब जैसे आप यहाँ आए, ठीक है सर, उससे पहले जब मेरी बात हुई तब आपने मुझे एक फ़ोन पर एक बात कही थी जी, कि मुरली जी अगर जी, ऐसा कोई केस आ जाता है तो आज का इंटरव्यू जो है वो पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इमरजेंसी में भी कई बार आपके सामने ऐसे केसेज़ आ जाते होंगे, फैमिली में कोई शादी का कार्य है या कोई अच्छा बुरा कार्य है, उसमें भी ऐसे कई कॉल आ जाते हैं, तो उस समय सर क्या आपकी प्रक्रिया रहती है मतलब इमीडिएटली आपका देखिए एक्शन? सर, मैंने कहा था ये भगव जो मैं नहीं कर मैं नहीं बोल के जो अपन ऐसे मेरे और भी लोग काम करते होंगे, लेकिन ये जो कार्य है सर, ये मेरे हाथ में नहीं है। जी, देखिए 2 तरह के काम होते हैं, एक तो जैसे कल मानिए मुझे गाय को चारा देना है जी, या मुझे बच्चों को स्वेटर बाँटने हैं या कोई भी, तो अपन प्लान से जाएँगे कि जी, संडे को फ्री हैं अपन, चले जाते हैं 10 लोग मिलके, मैं आज फ्री नहीं तो आज नहीं आ सकता। मेरा तो 24 अवर्स का है। अब मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आपको बताया था, मैं मेरी जॉब पे हूँ, मेरा बिज़नेस कर रहा हूँ या शादी में हूँ, हुँ, अगर मैं सिटी में अवेलेबल हूँ, मेरे पास कॉल आएगा तो सब छोड़ के पहले मुझे जाना है। आपको भी कहा था मैं कि अगर कॉल आ गया तो मैं आपके पास नहीं पहुँच नहीं पाएँगे, आऊँगा, बिल्कुल। अब नहीं आ पाऊँगा। तो नेचुरल चीज़ है कि ये अपन जो कर रहा हूँ, तो ये कहीं न कहीं से जो बिज़नेस पे फ़र्क तो पड़ता ही होगा, कि मेरा जो रोज़ी-रोटी एक ही है। जो मेरा जो इनकम ऑफ सोर्स है वो मेरा एजुकेशन कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का काम है, जी, जो फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स मतलब 25 सालों से चलता है, 26वां साल है। वही रोज़ी-रोटी और हर एक-एक डेढ़-डेढ़ घंटे में मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। जी, सेम ही स्टाफ होता है लेकिन वो पीछे फ़ॉलो अप लेने का नेचुरली मैं जाऊँगा तो कोई कस्टमर आया तो नुकसान होना है, बट वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, सबको जाना ही है। जी, तो बिज़नेस समय निकलता है, अब रात को भी फ़ोन आता है, तो फ्यूनरल तो दिन में होता है। कोरोना में तो नाइट में भी फ्यूनरल किए थे। जी, जी, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म के अंदर अपने रात में नहीं होते, लेकिन इतनी डेथ बॉडीज हुआ करती थी कि रात में भी 9-9 10 बजे किए थे, कि उस समय कोई विकल्प नहीं था डेथ बॉडीज को कहाँ पे रखना। बाकी जो एक्सीडेंटल डेथ बॉडी होती है, जैसे कोई दुर्घटना होगी तो पुलिस का फोन आओ, किसी का हो तो हाईवे से डेथ बॉडी को उठानी पड़े। अब मानिए मैं अपने ऑफिस से फ्री होके 10 बजे घर पहुंचा, 11 बजे खाना खा के 12 बजे सो भी गया, 15 मिनट बाद अगर फोन आता है तो मुझे जाना है। अब वापस मैं कब आऊंगा, 2 घंटे में आऊंगा या 3 घंटे में? तो नेचुरल है कि मैं उठूंगा तो परिवार के सदस्य भी उठेंगे। गेट खोल के जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तो उनको भी जागना ही है। तो वो तो सबको सर्वाइव तो करना पड़ता है, बट करना है तो करना जितना अपने बस में है, जी, जितना कर सकते हैं। मैंने बताया मेरे पिताजी का या जो भी सीनियर लोगों से सीखा है ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो अब वो कुछ भोग वो जितना लिखा है उतनी कमाई तो होनी है, जो नहीं लिखी है तो उसकी चिंता करता नहीं। बाकी अपना अपना दो वक्त का खाना मिलना चाहिए, अपना काम चलता है और वो काम करना है तो करना है। अब मैं सिरे में नहीं हूं तो फिर वो बात की बात है, फिर भी कोशिश करूंगा कि पहुंचूं वहां, अगर कॉल आया तो उसको अटेंड करूं। बाकी ईश्वर पे सब छोड़ा हुआ है। ठीक जी, है, ये आना जाना कमाई वगैरह तो लगी रहती है, जी। अब कौन सा साथ लेके जाना है। कहते हैं पर एक प्रैक्टिकल चीज है, जो इतनी लोग इतनी सारी चीजें देख ली है ना अभी जी, तक। जी, अब बिल्कुल। मानिए करीबन ये 13 साल कंप्लीट हो गए, जी, फिर 13 सालों के अंदर 15 1550 से ज्यादा डेथ बॉडीज हो गई, जिनमें लावारिस लाश नॉर्मल है, जिनको गंतव्य तक पहुंचाने के अलावा जैसे फ्यूनरल करना वगैरह सारा शामिल आता सर मैंने सुना है कि जीते जी तो आप सेवा कर ही रहे हैं और अपनी मृत्यु के बाद में भी आपने अपने जीवन का जो देह है, उसका भी दान कर दिया। तो ये ख़्याल कैसे सर ज़हन में आपके आए? है। देखिए ख्याल तो
आया नहीं, मैंने कहा जो भगवान का हुक्म होता है वो करते हैं अपन। देखिए जो भी कार्य करते अपन जीते जी, देखो हम अपने धार्मिक जो नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार तो करते हैं, पर ये सोचा कि अब कल मुझे भी मालूम पड़ा कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भविष्य के जो डॉक्टर्स होते हैं, अब उनको प्रैक्टिकल करने के लिए हम भी जब साइंस वाले, मैं भी साइंस से था, या बच्चे करते हैं मेडिक पे प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं। अब अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए उनको अच्छी प्रैक्टिकल की जरूरत होती है। आप देखिए डे बाय डे जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का हो रहा है, तो डॉक्टरों में भी जो अपने मशीनरी सामान है वगैरह, जो हर चीज में उनमें इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है, इलाजों के अंदर बीमारियों का भी ज्यादा पता चल रहा है। तो जब उन डॉक्टर्स मानव शरीर पे ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे लाइव, तो उनको ज्यादा लोगों का रोगों का निवारण कर पाएंगे, यानी उनकी प्रैक्टिकल अच्छा होगा तो आगे जो पेशेंट्स का इलाज भी अच्छा कर पाएंगे। मतलब अगर एक जैसे मानिए मैं मर गया, मेरा शरीर वैसे भी जला दिया जाएगा, ये मेरे मन की भावना है, ठीक है। तो जलाने के बाद में अगर इस पे भी कोई प्रैक्टिकल करके कोई डॉक्टरों में, मैं तो 60 से वो 70% उनका प्रैक्टिकल अनुभव अच्छा हुआ है, उसके कारण से एक पूरे ह्यूमन लाइफ में एक कोई डॉक्टर इस पे 100 200 500 कितने ही डॉक्टर प्रैक्टिकल करते हैं। तो उस प्रैक्टिकल सीखने के बाद में मानिए वो इतने लाखों पेशेंट्स का एक अपनी लाइफ में एक डॉक्टर इलाज करता, तो इस एक बॉडी के ऊपर सीखने के कारण, मेरी नहीं, जो भी लोग देह दान करते हैं तो लाखों लोगों का इलाज करेंगे, तो उनमें से हो सकता है उनका अनुभव ज्यादा होने के कारण लाखों में से 10-15 लोगों की भी जान बच जावे, तो ये मरा हुआ शरीर भी किसी की जान बचाने के काम आ जाता है। तो यही भावना आई आई थी कि चलो मैंने इसके लिए परिवार को तैयार किया, क्योंकि देहदान करने के लिए आज मैं तो बोल दूंगा मेरा देहदान कर दिया, वो काम नहीं आता है। देहदान करने के लिए आपको परिवार को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर डेथ अगर मुझे कुछ होता है तो मैं तो मेरी डेथ बॉडी तो बोलेगी नहीं कि मुझे वहां पहुंचाओ, वो सारा परिवार को बोलना पड़ता है। वो भी तैयार नहीं होता है कि अभी आपको कुछ होने के बाद में मुझे कुछ हो जाए, तो फिर जो भी विधि विधान करके बॉडी को मेडिकल कॉलेज में जो भी शरीर के अंग, आंख वगैरह काम आती है, वो उसमें दूसरों के काम आ जाए, बाकी शरीर पे डॉक्टर लोग उस पर प्रैक्टिकल करके रिसर्च करें, ताकि वो अच्छे डॉक्टर बन पावे, उनको सीखने को मिले। वैसे भी सीखते तो हैं पहले से, लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा होता है और भी प्रैक्टिकल करने का अवसर मिले उसको, तो थोड़ा सा अनुभव ज्यादा हो गया, उनको नॉलेज ज्यादा बढ़ गया, तो वो लाखों लोगों का इलाज करते हैं, तो 1-2 लोगों की भी उस शरीर के बाद भी जान बचाने के काम आ जावे। तो इस कारण से सोचा था, तो परिवार की सहमति से उस पर साइन होते हैं ना, क्योंकि अपन जोश जोश में कोई कर ले, फिर परिवार पीछे से डेड बॉडी नहीं भिजवावे, तो किया हुआ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने तो किया ही था इसी सोच के साथ कि अपना मरने के बाद भी शरीर किसी के काम आवे, बाकी तो राख में मिलना ही है कहते हैं। और मेरे अलावा भी मैंने 18-19 लोगों को और दे दान के लिए अपने उनको संकल्प करवाया, जो और कई 2-3 लोगों को तो मौत के बाद भी वहां भिजवाया है मेडिकल कॉलेज। अभी हाल ही में मतलब जो जिनकी डेथ हुई उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन का जो देह का है उसका दान भी किया हुआ था। जी। और एक जो अंगदान होता है वो होता है ब्रेन डेड व्यक्ति के लिए होता है, तो उसमें भी वो पहले से फॉर्म भरना चाहता है कि अगर ब्रेन डेड व्यक्ति है तो वो अंग उसके बॉडी के, जैसे लीवर, किडनी, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो ऑटोमेटिक कॉरिडोर बना के जो जहाँ जरूरत होती है वहां पहुंचाए जाते हैं। और देहदान की करने के बाद ये मेडिकल जो यूनिवर्सिटी में जाता है, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ अनुभव जो पढ़ाई लिखाई के काम 2 साल 4 साल बॉडी पड़ी रखते, फिर जब उनका काम पूरा हो जाता तो वो डिस्पोजेबल कर दिया। तो ये जीते जी तो अपन काम आवे ही, जितना हर व्यक्ति का एक दूसरे के काम आता है, बस मरने के बाद भी बॉडी किसी के काम। मतलब कुल मिला के अभी भी आप प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को कि अपने जीवन में जीते जी और मरने के बाद में भी अपनी बॉडी को, इसके लिए मैं तो कौन होता हूँ प्रेरणा देने वाला, बट ठीक है, मेरे मन का भाव था। देखो सबको कहने से सबके परिवार की सहमति चाहिए, जो फ्यूनरल होता है जो हर धर्म के अनुसार तो वो करते ही हैं जी, बस ये इसी भावना के साथ चलता रहा। तो छोटा मोटा काम है, तो बड़ा काम नहीं, अपने हर व्यक्ति मैंने काम करता है, आप भी करते होंगे जी। सब अलग अलग तरीके से हर सेवा भावना से जुड़े हुए हैं, सब अलग अलग तरीके की सेवा करते हैं, जो भगवान सबको कोई ना कोई काम करवाता है, ये है। सर इस सेवा के साथ साथ में भी मैंने सुना है कि आप और भी अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं अभी। ये देखिए मेनली ये जो आपने बताया, तो जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर कोई लावारिस पेशेंट आ जाता है जी, या बेसहारा, तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मेरे बस में होता है, तो उनका जो भी ट्रीटमेंट वैसे तो गवर्नमेंट से फ्री होता है जी, लेकिन जो भी उनको सपोर्ट हो सकता है, देखभाल करना, ये है, ऐसे आते हैं पेशेंट तो छोटा मोटा वो कर लेते हैं। बाकी मैंने बताया मैं 25 सालों से ये तो 13 साल से करते, 25-27 साल से हमारा लियो क्लब के टाइम से लॉयंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके साथ मिलके है और भी कार्य होते हैं, ब्लड डोनेशन का कार्य भी करते हैं, वो तो चलता ही रहता है, ब्लड डोनेशन है, और कैंपों के माध्यम से मैंने कहा जो भी माध्यम मिल जावे, अपना है कि जो भी काम कर सके, अपने जो खुद के लिए काम होता है
वो तो अपना व्यक्तिगत आ गया, पर्सनल काम आ गया। जी। जो परहित के लिए काम होता है, जो जी। भले अपना समय देके कोई काम करता है, वो भी उसकी सेवा है। कोई भामासा पैसे देके कोई काम करता है, वो भी सेवा है। हर व्यक्ति है ना किसी न किसी माध्यम से सेवा कार्य से जुड़े हैं। तो मेरे बस में जितना होता है उतना कर लेते हैं। और जैसे रोटरी क्लब से भी जुड़ा हूँ, और रेड क्रॉस जो सोसाइटी उससे भी जुड़ा हूँ, चेयरमैन हूँ उस काम में। सर और जो जहाँ मौका मिले अपना कोशिश करके वो काम करने का करते हैं, बाकी सब लोग करते ही हैं। सर असहाय डेड बॉडी जो होती है या फिर कोई लावारिस लाशें होती हैं, जब मिलती है, आप इतना काम करते हैं तो लोग तो बोलते होंगे कि इनको फायदा होता है इस चीज से, कुछ ऐसा मिल रहा है जीवन के अंदर, फेमस होने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे तो नेगेटिविटी आपके पास में कहीं ना कहीं तो लोग कहते ही होंगे सर। अभी देखिए कि हर व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है। जी। फायदे की बात है तो कोई फाइनेंशियली तो फायदा हो, कोई करने के लिए करता नहीं। फाइनेंशियली फायदा देखना हो तो जो समय हर व्यक्ति अलग अलग सेवा कार्य में लगे हुए होते, तो मैं ये जो जो समय मेरा बिजनेस में लगा दो तो उससे 10 गुना ज्यादा मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ। उल्टा कुछ ना कुछ जाता ही होगा। रही बात के फायदे की, बात तो तब होता है जब मैं किसी से कुछ ले रहा हूँ जी। या कोई दे रहा है, तो इतना मालूम है, तो जनता को भी मालूम है कि आज तक जब से ये कार्य कर रहा हूँ 1 रुपया भी किसी से लिया नहीं। कोई बोल देवे कि भाई इवन दैट, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आपने फायदे की बात बोली तो जी। जो भी भगवान अपना आप करवा देता है, छोटा मोटा होता है। एक भी किसी से अपन लेते नहीं है तो फिर लोगों का आरोप प्रत्यारोप तो करने का सवाल ही नहीं है। जी। और वो भी इसलिए नहीं कि कहते हैं लोग तो, लेकिन मैं कहता हूँ अपना ही बच्चा हूँ। देखो किसी की डेथ हुई है तो वो कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल। अपने कर नहीं रहे। और रही बात फेमस होने के लिए, तो क्या करूं, मैंने कभी खुद का कुछ कभी बनाता नहीं। और फेमस होने के लिए तो और भी कई साधन होते हैं लोगों को करने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो अपना कर्म है जो कर रहे हैं, और भगवान वो तो भगवान को मालूम है कब तक करवा रहे हैं। और मैं भी, आज मुझे भी जाना है, दुनिया में सबको जाना है। मैं आपका तो क्यों बोलो, भगवान करे सबसे पहले मैं चला जाऊं, लेकिन सबका टिकट बनना हुआ है, जी। भगवान ने फिक्स लिखा हुआ है। जी। ठीक है, किसको मालूम नहीं, आजकल साइलेंट अटैक वगैरह कितने आते हैं। तो मैं तो लोगों से भी यही कहता हूँ कि बस जिंदगी जियो, लोगों का लिए काम करो, भले खुद के लिए करो, परिवार को खुश रखें, दोस्तों के साथ में रहें, दोस्तों के साथ एंजॉय करें, अपने परिवार को समय देवे और खूब घूमे फिरे। और जैसे आजकल ये मन में कटुता वगैरह रहते हैं, कब भगवान बटन दबा देता मालूम नहीं पड़ता। आज मैं यहाँ बैठा, पट से कब टपक जाऊं क्या मालूम। जी। ठीक है, अपना कर्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए कीजिए। मैं कोई ज्ञान बांटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जनरल जी। जो अनुभव है जी। कि कर्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए कीजिए, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, लेकिन सारा कुछ छोड़ करके आपाधापी की जीवन यापन में अपन सारा कुछ इतना, सब कुछ अपने सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी खूब आगे से आगे जाते हैं। वर्तमान की जिंदगी है, परिवार को समय या दोस्तों के साथ वर्तमान जीवन नहीं जीते, भगवान कब बटन दबाएंगे तो अपने को पहले पता ही नहीं। बिल्कुल। पूछेंगे तो नहीं। तो ठीक है, जब अपना भगवान ने दिया है, सामर्थ्य दिया है, जितना अपने मुझे हुक्म कर रहे हो उतना अपना कार्य करता हूँ। रही बात फायदे और नुकसान की, दो तो आज तक कभी किसी से कुछ लिया नहीं, तो फिर वो तो किसी के बाकी लोग कुछ भी कहे, और मैं तो भगवान सबका भला करे। जी। कोई अभी तक तो ऐसा कोई मिला नहीं जिसने मुझे कुछ खाओ, भले फिर सबकी अपनी अपनी सोच है, इसमें तो मैं आपको क्या बोलूं। मुझे तो अपना कार्य करना है, जब तक भगवान चला रहा है, जी। जब तक भगवान करवा रहे हैं, जी। बाकी सब भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। अब जरूरी थोड़ी कि जिंदगी अब मैं चाहूंगा तो मेरे बाद भी और लोग करते रहेंगे और कर भी रहे होंगे पूरी दुनिया में। जी। तो ये तो सब करते हैं। तो आज तो आपने बुलाया है कोई आप 7 दिन से कह रहे थे, तो मैंने ठीक है, चलेगा चलेगा। तो ये भी अब सब ओर भगवान से, मेरी पूरी टीम की ओर से और मेरे पॉडकास्ट चैनल द टाइम टॉक की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप जो इस तरीके से मानव सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं वो वास्तविकता में अति शोभनीय भी है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन के रूप में है। और आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें और मानव सेवा के अंदर और भी कार्य करते रहें और अपने इलाके और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें सर, और अपने परिवार को और भी आगे बढ़ाते रहें इस कार्यों के अंदर और लोगों को भी इंस्पिरेशन करते रहें कि इस तरीके से आप आगे मानव सेवा के लिए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़कर जाता है। ठीक है, यादों के रूप में अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। जो अच्छाइयां है हमारी, वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचती है और आप उसी तरीके से एक पर्सनालिटी के रूप में आज हमारे द टाइम टॉक पॉडकास्ट चैनल पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत आभार। आपकी द टाइम टॉक टीम का बहुत बहुत आभार, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, और जो भी आपने पूछा तो मेरे मन में था जो मैंने बता दिया। और मैं सभी से ही निवेदन करना चाहूंगा, सभी खुश रहें, खूब आगे बढ़े,
और जिंदगी जिए, बी हैप्पी, और लोगों को जितना हो सकता है पर हित के लिए कार्य करें। पहले तो अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए करें। ऐसा नहीं कि खुद का नुकसान करके कुछ करना है। जितना हो सकता है डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड। सारा भगवान पे मत छोड़े। अगर आपको भगवान ने किसी चीज का माध्यम बनाया है और वो कैपेबल है आप करने के लिए, तो करें। नुकसान खुद का नहीं करें और कीजिए। यही काम है जो जिंदगी में, फिर तो अपने को सबको जाना ही है। जी। तो बी हैप्पी, सभी खुश रहें, खूब आगे बढ़े, तरक्की करें और जिंदगी जिए, खुश रहें कि भगवान को मालूम है कितना टिकट बना हुआ है। बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू।